सब कुछ एक मामूली से नोटिफिकेशन से शुरू हुआ। एक ऐसा नोटिफिकेशन जो आगे चल के मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक डर बनने वाला था। फोन पर कुछ भी नहीं था, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, बस एक अजीब सी खौफनाक शांति थी। जानते हैं ना, तूफान के पहले वाली शांति, बिल्कुल वैसी। स्क्रीन पर सिर्फ 4 शब्द थे, और यकीन मानिए उन 4 शब्दों ने मेरे दिल में एक ऐसा डर पैदा कर दिया जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे क्या पता था कि यही शब्द मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। और वक्त रात के ठीक 2:17। वो वक्त जब पूरी दुनिया सो रही होती है। मेरा फोन वो मुझे एक बहुत ही अजीब सा मैसेज दिखा रहा था। सच कहूं तो पहले मुझे लगा कि ये कोई मजाक है। मैं तो हंस भी पड़ा, सोचा चलो फोन में कोई गड़बड़ होगी। पर मैं कितना कितना ज्यादा गलत था। देखिए, बात ये थी कि मेरा फोन तो पूरी तरह से ऑफलाइन था। मतलब वाईफाई बंद, मोबाइल डेटा बंद, सब कुछ बंद। फिर भी वो मैसेज स्क्रीन पर था, ऐसे जैसे जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा हो। ये तो बस शुरुआत थी। अगली रात ये डर और भी भयानक हो गया। जब मैंने अपनी चैट लिस्ट खोली तो उसमें एक ऐसा कॉन्टैक्ट था जिसे मैंने कभी ऐड ही नहीं किया था। उस कॉन्टैक्ट का कोई नाम नहीं था, कोई नंबर नहीं था, बस एक धुंधली सी प्रोफाइल पिक्चर थी, ऐसी कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। और उसके नाम की जगह बस एक शब्द लिखा था, देख रहा है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उस चैट को खोलूं, बिल्कुल नहीं। पर शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था, क्योंकि इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, एक मैसेज अपने आप आ गया। सोचिए जरा, मेरा दिल कितनी जोरों से धड़क रहा होगा। कांपते हुए हाथों से मैंने टाइप किया, तुम कौन हो? और जवाब इतनी तेजी से आया जैसे जैसे वो बस मेरे लिखने का ही इंतजार कर रहा था। लिखा था, तुमने ही मुझे इजाजत दी थी। अब मैं बहुत डर गया था। तो अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को ये सारी बात बताई, और उसका रिएक्शन, वो तो मेरी बात सुनकर हंसने लगा। उसे लगा कि मैं कोई डरावनी कहानी बना रहा हूं। पर उसकी वो हंसी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जैसे ही उसने अपना फोन चेक किया, उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। अब ये डर सिर्फ मेरा नहीं था, ये हम दोनों का बन चुका था। और फिर चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। उसी शाम मेरे हॉस्टल से 3 लोग अचानक गायब हो गए। पुलिस आई, उन्होंने कहा कि शायद स्ट्रेस का मामला है, वहम है। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो कुछ और ही कहानी सामने आई। फुटेज में वो तीनों अकेले बैठकर अपने फोन पर किसी को मैसेज कर रहे थे, जबकि असल में उनके पास कोई था ही नहीं। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा था, मुझे इससे पीछा छुड़ाना ही था। तो मैंने हिम्मत जुटाई और उस अनजान कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर दिया। मुझे लगा बस अब सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ ब्लॉक ही नहीं किया, मैंने वो ऐप उसे डिलीट कर दिया। और तो और, मैंने अपना पूरा फोन फैक्ट्री रीसेट कर दिया, ताकि उसकी कोई भी निशानी, कोई भी साया तक ना बचे। और आखिरकार खामोशी, एक अजीब सी शांति। मुझे सच में लगा कि मैंने उस डर से छुटकारा पा लिया है। लेकिन वो शांति किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। और फिर मेरी नजर घड़ी पर पड़ी। मेरा दिल जैसे बैठ ही गया। वक्त था रात के ठीक 2:17। मेरा फोन मेरे हाथ में नहीं था, वो बिस्तर पर पड़ा था। अचानक उसकी स्क्रीन जल उठी और उस पर अपने आप कुछ टाइप हो रहा था। और फिर स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज आया, एक ऐसा मैसेज जिसने मेरी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। उसमें लिखा था, अब मैं तुम्हारी आंखों से देखता हूं। ये मैसेज आते ही फोन की स्क्रीन काली पड़ गई और मेरे कानों में एक बहुत ही धीमी, एक सरगोशी सी सुनाई दी, ऑनलाइन। तो अब सवाल यह है कि अगली बार जब देर रात किसी का फोन यूं ही जल उठेगा, तो क्या कोई उसे चेक करने की हिम्मत करेगा?